जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम। कल है निर्जला एकादशी। इस एकादशी को बहुत से जगहों पर भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और ये एकादशी सभी 12 एकादशियों में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इस एकादशी का उपवास रखते हैं और निर्जला ही उपवास रखते हैं तो हमें 12 एकादशियों के करने का फल प्राप्त होता है इस मात्र एक निर्जला एकादशी या कहो भीमसेनी एकादशी को करने से, जो कि कल है। कुछ जगहों पर द्वादशी मिश्रित एकादशी करने का विधान है तो वहाँ परसों भी एकादशी है। दोनों में से कोई भी एकादशी गलत नहीं है। अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से व्यक्ति कल या परसों एकादशी का उपवास रख सकते हैं। जिनके मतानुसार द्वादशी मिश्रित एकादशी का उपवास करना हो वो परसों रह लें और जो उदया तिथि से ले रहे हैं एकादशी वो कल करें। दोनों की ही मान्यता है, कोई छोटा या बड़ा या गलत नहीं है। अब देखो, ये एकादशी अगर सभी रह लें, जो एकादशी का उपवास नहीं भी रखते हैं वो भी अगर ये एकादशी का व्रत रख लें तो बहुत अच्छा है उनके जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए विशेषकर। क्योंकि देखिए, ये एकादशी जो आती है हमारे यहाँ, ये इस समय बहुत भयंकर गर्मी का मौसम रहता है। ज़्यादातर सभी जगहों पे गर्मी ही पड़ी होती है इस समय। तो गर्मी के मौसम में यदि हम निराहार रह के शरीर को थोड़ा तपा के, शरीर को थोड़ा कष्ट दे करके हम उपवास करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। वैसे तो शास्त्र के अनुसार इस दिन व्रत करके हमें सुवर्ण का दान, जल से भरे हुए घड़े का दान, ये सब कुछ करने को बोला जाता है कि हम स्वर्ण का दान करें, किसी को जल से भरे हुए घड़े का दान करें। तो इस तरीके की चीज़ों को हम कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है, तो मेरे कहने का आशय ये है कि जो उपवास नहीं भी रखते हैं कभी एकादशी का, अगर वो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर निर्जला आप नहीं भी रख सकते हैं तो थोड़ा बहुत अल्पाहार फलाहार करके भी अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो स्वास्थ्य की आ रही जो आपकी समस्याएं हैं अनेकों प्रकार की, पेट से संबंधित या किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित, आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में बहुत लाभ प्राप्त होता है। मैं वैसे भी लोगों को एकादशी करने को कहती हैं सामान्यतः, लेकिन इस एकादशी में चूँकि मौसम के हिसाब से निर्जला उपवास रखाया जाता है या अल्पाहार करके भी रख सकते हैं, तो इस एकादशी का बहुत महत्व है। बाकी दान पुण्य करने में आप सुबह गंगा स्नान करिए, विष्णु भगवान का, श्याम जी का दर्शन करिए, चीनी का, जल से भरे हुए घड़े का या स्वर्ण की किसी छोटी सी वस्तु का अगर आप समर्थ हैं तो दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी एकादशी आप कल भी करें, परसों भी करें, यानी 6 या 7 किसी भी दिन करें, अपनी अपनी मान्यता अनुसार दोनों सही है, लेकिन करिए। एकादशी करने से स्वास्थ्य लाभ निश्चित रूप से होता है, निश्चित रूप से होता है। सीताराम, राधे राधे, जय श्री राम।